Good morning students, welcome to BBBN online classes. Today we'll do the exercise 10.1, okay? अब जो मैंने आपको जो कल का वीडियो था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको। सबसे पहले तो मैंने ये इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि पैरामीटर होता क्या है, आपको कब पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस में पैरामीटर फाइंड करना है, ओके? तो सी द क्वेश्चन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। दूसरी बात, आपको फॉर्मूला जाना जरूरी है बिकॉज ये चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में दैट इज ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये आएंगे ही, ओके? तो अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड है, एक जमीन है, तो वो एक रेक्टेंगल शेप की है, ओके? तो मैचिंग 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। एक बात ध्यान से रखना, ऐसे दिया होता है ना कि 0.5 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, इसका मतलब ये तो आपकी लेंथ हुई, ये क्या हुई आपकी विड्थ हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ओके? फिर इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी लेंथ हुई और कौन सी विड्थ हुई। तो ये मतलब ऐसे में 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, इट मींस दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर विड्थ, ये आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट, ईच साइड इज टू बी फेंस विद 4 rows ऑफ वायर्स, ठीक है? फिर अब लैंड है उसकी ना फेंसिंग करी, फेंसिंग इज लाइक चार दीवारी होती है ना, किसके साथ? वायर्स के साथ। तो 4 rows ऑफ वायर, उसकी कितनी लगी? 4 rows, ठीक है, ऑफ वायर लगी। 4 rows में वो वायर के साथ फेंसिंग करी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड? तो आपको फिर जो लेंथ है वायर की, जब उसको 4 दीवारी आपने करी है, तो कितनी लेंथ, कितनी आपकी वायर लगी वो आपको बताना है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ये पैरामीटर है, जिससे आपको अभी क्या है, ये रेक्टेंगल है, ओके? तो अभी मुझे यहाँ पे सपोज दैट इस यहाँ पे 4 दीवारी की गई, यहाँ पे सपोज दैट, ओके? तो ये बताना कि कितनी मेरी टोटल लेंथ लगी। तो मैं क्या करूंगी इसमें, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, यहाँ से वायर लेके पूरा मेजरमेंट सबको ऐड कर लूंगी, पूरा इसको टोटल देख लूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली मेरी कितनी यहाँ पे लेंथ, कितनी वायर यूज हुई है, ओके? बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले, बट उससे पहले मुझे पैरामीटर, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज 4 rows हैं उसकी वायर की। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ओके? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, that is rectangular land, okay? So which is equals to 0.7 kilometers, okay? अब बोला है कि width of rectangular land is equals to 0.5 किलोमीटर। अगर मुझे इसका पैरामीटर पता चल जाए कि इसका पैरामीटर कितना है उस रेक्टेंगल का, उस लैंड का, तो मैं क्या करूंगी, जब 4 वायर्स का 4 rows लगी है वायर्स की, तो मैं उसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मुझे इसका पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा, पैरामीटर ऑफ लैंड। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, 2 दैट इज L प्लस B। नहीं तो सबको ऐड करो, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, दिस इज विड्थ, तो 2 लेंथ और 2 ही विड्थ हुई ना यहाँ पे। अब ये कितना हुआ? 2। अब L कितना है हमारा, लेंथ कितनी है? इट इज 0.7 प्लस 0.5, तो आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया? दैट इज 1.2। तो ये कितना हुआ आपका? 1.2। इट मीन्स दैट 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 2.4। अब यूनिट्स किस में है? किलोमीटर्स में है, तो आप किलोमीटर्स लगाइए। अगर सपोज दैट मीटर होता तो मीटर लगाते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लगाते। दूसरी बात, जो पैरामीटर है उसकी जो यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर ही आएंगी या किलोमीटर आएंगी, बट स्क्वायरिंग नहीं आएगी। जैसे यूनिट में स्क्वायर नहीं आएगा, वो सिर्फ स्क्वायरिंग किस में आती है? जब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया जब फाइंड करते हैं तभी यूनिट में स्क्वायरिंग आता है, बट पैरामीटर में स्क्वायरिंग नहीं आता। और यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप यूनिट्स नहीं लगाते हो तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है, ये आप ध्यान रखिए। आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, पैरामीटर फाइंड कर लिया। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, कितनी वायर चाहिए उसको, बट कितना करा फेंसिंग के लिए? ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 rows। हर एक साइड में 4 rows लगी है, किसकी? वो जो वायर थी उसकी लेंथ थी। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ वायर मैं कैसे फाइंड करूंगी?
जितना होता उसका पैरामीटर है, सॉरी जितनी तो उसकी रोज है, दैट इज 4 रोज थी ना, और उसको उसके पैरामीटर से क्या कर दूंगी मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 2.4. ओके, सो सी दैट इज 2.4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, दैट इज 9, और ये 2.4 था तो ये कितना आएगा, दैट इज 9.6. ठीक है, दैट इज 9.6. तो ये बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड. तो टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए मैंने क्या करा, जितनी उसकी रोज थी उसको कितना कर दिया, 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आया आपका 9.6 किलोमीटर. ओके, द लेंथ ऑफ वायर नीडेड. तो यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, द लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, therefore the total length of wire needed to fence the rectangular plot, to fence rectangular land is 9.6 किलोमीटर. ओके, यूजली यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर ही दिया होता है लेंथ और विड्थ को, बट यहाँ पे कैसे दिया है, किलोमीटर्स में दिया है, तो इसलिए यहाँ पे किलोमीटर यूनिट यूज हुई है. ओके, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से करना. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इसके 3 पार्ट थे. एक तो था कि पैरामीटर निकालना है, और तीनों ट्राइंगल की तीनों की अलग अलग लेंथ थी. तो आपको पैरामीटर में आपको मैंने बताया ये क्या करना है, बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर दीजिए तो आपका पैरामीटर निकल जाएगा. एक था इसका बी पार्ट था कि आपको पैरामीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, और साइड दी हुई है, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अगर एक साइड 6 है तो दूसरी साइड भी 6 होगी, और तीसरी साइड भी कितनी होगी, 6 होगी. इस ट्राइंगल की तो 3 ही साइड होती है, वो भी आप निकालोगे. तो सी पार्ट है वो मैं कर रही हूँ. ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सबसे पहले तो मुझे एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है. ओके, अगर मुझे ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है तो मैं तो इसका पैरामीटर निकाल ही नहीं पाऊंगी. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, और ये मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है. जैसे ये ट्राइंगल है ना, किसी भी ट्राइंगल की दो कोई भी साइड्स इक्वल हो और बट तीसरी अनइक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. सपोज दैट ये दोनों साइड्स इक्वल हैं एंड दिस साइड इज अनइक्वल. तो ये बोला गया फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर. इक्वल साइड मतलब यू कैन टेक एनी टू sides but should be equal. So if this side is 8 centimeter, you can take this side also in 8 centimeters. Okay, इसलिए मैंने आपको ये करवाया. Each and third side is 6 centimeter. तो इसकी third side means this is 6 centimeter. Okay, तो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट मुझे सिर्फ ये बताना था कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, तो आपको ये इसलिए मैंने बताया. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है कि पैरामीटर में क्या करते हैं, हम सिर्फ ऐड कर देते हैं. तो यू कैन राइट 8 प्लस 8 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, दैट विल बी 22. या दिस इज 22 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर हो गया. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट सिंपल था क्वेश्चन, बट जिसको ये पता हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके लिए सिंपल था ये. अब मैंने आपको बता ही दिया कि सबको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे व्हेन यू गो इन 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास, जब भी आप करोगे तो ऐसे आएंगे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल. स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन मींस अब मुझे ये पता हो कि हेक्सागन क्या होता है तभी तो मैं इसका पैरामीटर निकाल पाऊंगी. अब मुझे ये पता ही नहीं है कि हेक्सागन क्या है, कितनी साइड्स हैं, तो आई कुडंट फाइंड दिस द पैरामीटर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो हेक्सागन क्या होता है, कोई भी लाइक रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड्स हों और इक्वल साइड्स हों. हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, देयर 6 साइड्स. और ये बोला रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मैचरिंग 8 मीटर. ईच साइड मीन 8 8 8 8 एंड 8, 6 साइड्स है, 6 ही 8 मीटर है. तो आपको पैरामीटर कैसे निकालना है, पैरामीटर
यहाँ तो आप ऐसे करेंगे, सारी साइड्स इक्वल है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यहाँ तो ऐसा करेंगे। या सिंपल आपको पता ही है कि सारी साइड्स इक्वल है, तो 6 साइड्स है, हेक्सागन की कितनी साइड है 6, तो आप सिंपल ऐसा कर दीजिए 6 इंटू 8, 8 6 48, 48 और ये मीटर में है, आप यहाँ पे लगा दीजिए, मीटर लगा दीजिए। इसी को ऐसे मैंने फिर से बता दूं, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करना है तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो पता है कि एग्जैक्टली कि जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी 6 साइड्स होती है और ईच साइड 8 मीटर है, तो क्या करेंगे सिंपल 6 इंटू 8 कर देंगे, 48 मीटर आ गया। तो दिस इज वेरी इजी चैप्टर, उनके लिए इजी है जो घर पे बैठ के अच्छी तरह क्वेश्चंस